पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। जी हाँ, आपने सही सुना। आपने अपने प्रिय यूट्यूबर को डिब्बा खोलते हुए देखा होगा कि वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन, कैमरा ऐसा है, जबरदस्त फोन है, ये है वो है, प्रोसेसर तकड़ा है, और आ गया मार्केट में नया वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। तो फाइनली मार्केट में एक ऐसा फोन आ गया जिसको हम इस वीडियो में पेलने वाले हैं। एक्टिंग है। ये फोन हाल फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता सैमसंग F54। इसकी प्राइस रेंज 30,000 रुपए के आसपास है। इसकी डिस्प्ले 1080p में और 120Hz सुपर अमोल्ड पैनल में है। अगर हम बात करें कैमरा की, रियर कैमरा 108+8+2 मेगापिक्सल्स में, यानी कि ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलता है। कैमरे की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बट जो यूजर्स है हमने उनसे रिव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि सिर्फ नंबर्स का कैमरा। वैसे 108 मेगापिक्सल्स वाली कोई क्वालिटी नहीं है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल्स में है। ओनली 10x तक जूम देखने को मिलता है और फ्रंट कैमरे में अल्ट्रा वाइड एंगल मोड नहीं दिया गया है। सो अगर हम बात करें प्रोसेसर की, प्रोसेसर इनका वही घिसा पिटा एग्नोइज का प्रोसेसर। सैमसंग की आधे से ज्यादा वैल्यू तो इस प्रोसेसर ने कम कर दी है। चाहे फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन हो, चाहे मिड रेंज का स्मार्टफोन हो, चाहे बजट रेंज का, इस एग्नोइज का ये पीछा नहीं छोड़ रहे। मेरी मर्जी। चलो डिस्प्ले वगैरह तो ठीक है प्राइस रेंज के हिसाब से, लेकिन मैंने ये स्मार्टफोन इसलिए नहीं बाई किया, मैं गरीब हूँ। ना तो इसके बॉक्स में आपको चार्जर देखने को मिलता और ना ही बैक कवर देखने को मिलता, कुछ नहीं मिलता। जस्ट ये एप्पल की कॉपी कर रहे हैं। तू मेरी नकल करता है। ऐसे एप्पल कुछ नहीं देता। सैमसंग गैलेक्सी F14 जो कि 15,000 की रेंज में आता है, उसमें भी इन्होंने चार्जर नहीं दिया। दूसरी तरफ iQOO Neo 7 में देख लो 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देते हैं। वैसे तो इन्होंने अमोल्ड की डिस्प्ले दे दी है, लेकिन यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया। वही घिसा पिटा पुराना माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जो कि आज से 3-4 साल पहले देखने को मिलता था। अरे आजकल जमाना बदल गया है। था कि पंच होल डिस्प्ले नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने तो ये भी दे दी। चलो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। 30,000 की रेंज में भी इन्होंने सिंगल स्पीकर दिया, यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने कंजूसी बरती। अपग्रेड की जगह डिग्रेड कर रहे हैं। अब बची कुछ कसर को पूरा करने के लिए और फोन को बेकार करने के लिए ये लोग यहीं तक नहीं रुके और इन्होंने जो प्रोसेसर दिया है उसका अंततः स्कोर 5 लाख समथिंग है, यानी कि ये अंततः स्कोर आपको 20K की प्राइस रेंज में जो स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उनके प्रोसेसर में देखने को मिल जाता है। अब आप लोग मुझे ये बोलोगे कि आज इस पर इतना क्यों भड़क रहे हो। अब ये बताइए कि काम ही अब ऐसा कर रहे हैं, क्या सच्चाई बदल जाएगी छुपाने से? मैं नहीं बताऊंगा। इस फोन के क्लोज कंपटीटर को देख लो, मोटो H40 को, कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे कि मोटो वाले 2 साल का अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं और सैमसंग वाले 4 साल का। तो मेरे हिसाब से जो सैमसंग वालों ने प्रोसेसर दिया है वो इतने सारे हैवी अपडेट्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिलहाल एंड्रॉइड 13 चल रहा है और एंड्रॉइड 15 और 16 आते आते जब ये 17 तक पहुंचेंगे, क्योंकि 4 साल के अपडेट का इन्होंने प्रोमिस किया, तो इनकी हालत टाइट हो जाएगी और फोन स्लो हो जाएगा। तो क्या फायदा इतने सारे अपडेट्स का? तो फिर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस खराब होगा। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। सही कह रहे हो सर आप। बैक पैनल भी प्लास्टिक का बना हुआ है और बैक पैनल में इन्होंने जो कवर नहीं दिया उसकी वजह से फिंगर के निशान आते रहेंगे। उसको साफ करते करते आप थक जाओगे। तो बात करते हैं हम 30 के प्राइस रेंज के सेगमेंट में कौन सा स्मार्टफोन आपको बाई करना चाहिए। इस रेंज में फिलहाल बेस्ट चल रहा है मोटो H40। मोटो में आपको 144Hz की कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जबकि सैमसंग में आपको 120Hz की फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसके बेजल्स भी मोटो से ज्यादा हैं। मोटो में आपको MediaTek Dimensity 8020 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग के एग्नोइज 1380 से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मोटो में सैमसंग से ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि मोटो की साइड फ्रेम एल्यूमिनियम की है और सैमसंग की साइड फ्रेम प्लास्टिक की है। मोटो में स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं विद डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ, विच इज फार बेटर देन सैमसंग मोनो स्पीकर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मोटो में आपको 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, साथ ही साथ बॉक्स में चार्जर भी आता है, लेकिन सैमसंग के बॉक्स में चार्जर भी नहीं आता और 25 वोल्ट की स्लो चार्जिंग देखने को मिलती है। अगर आपको मोटो के कैमरे से शिकायत होगी तो आप गूगल का कैमरा यूज कर सकते हो, लेकिन सैमसंग में ये चीज जचेगी नहीं। तो अगर हम वर्स्ट फोन की बात कर रहे हैं तो इसमें रियलमी कहां पीछे रहने वाला है। वैसे तो रियलमी ने बहुत अच्छे स्मार्टफोन निकाले, लेकिन इन्होंने ऐसे भी स्मार्टफोन निकाले हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है और एकदम प्राइस से कोई लेना देना नहीं है और बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम जो हाल ही में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन Realme 11 Pro के बारे में। इस स्मार्टफोन में तो इन्होंने वाकई में अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, लेकिन अगर डिसएडवांटेज पर नजर डाले तो बहुत सारे डिसएडवांटेज निकल कर आते हैं। उन स्पेसिफिकेशंस का फायदा ही क्या अगर इतने डिसएडवांटेज है तो।
सबसे पहले हम इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। डिस्प्ले 6.7 इंच में जो कि अमोल्ड में देखने को मिलती है, 120 Hz रिफ्रेश रेट। प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050। बात करते हैं हम कैमराज की। रियर कैमरा जो कि ड्यूल सेटअप में देखने को मिलता है, ड्यूल सेटअप में है ठीक है, लेकिन ड्यूल सेटअप के अंदर ही मैक्रो कैमरा दे दिया तो एक ही कैमरा जो कि काम का बचा। रियर कैमरा 100+2 मेगापिक्सल में जो कि 100 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल में देखने को मिलता है। बैटरी 5000 mAh में जिसको सपोर्ट करती है 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। तो चलो सही है, इसके स्पेसिफिकेशंस वाकई में जैसे कि प्राइस रेंज है उस हिसाब से सही है। लेकिन एक्चुअली में आप कहीं भी देखोगे यूट्यूब पे, गूगल पे, आप ये चीज सर्च करते हो कि इसमें फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। एक्चुअली में किसी भी स्मार्टफोन की सच्चाई तब पता चलती है जब उसके डिसएडवांटेज सामने आते हैं या फिर उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो सामने आती है। सबसे पहले जो कि इसमें सबसे बड़ा हीटिंग इशू है। अलग अलग यूजर से मैंने रिव्यू लिया तो यही जो कि मैंने उससे बताया, उसके बाद भी बहुत सारे इशू हैं वो भी इस वीडियो में बताएंगे। हीटिंग इशू इसमें क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा कि आपका कोई पुराना फोन या फिर किसी फ्रेंड का फोन देखा होगा जहां पर आप वीडियो बनाते हो किसी दोस्त की या फिर फोटो लेते हो, वीडियो बनाते हो ज्यादा लंबे टाइम तक, वहां पर स्मार्टफोन पीछे से पूरी तरह से हीट हो जाता है। वो क्यों हीट होता है? कैमरे को प्रोसेसर सपोर्ट नहीं कर पाता। अब सेम इशू इसी में है। इन्होंने प्रोसेसर तो ऐसा दे दिया मीडियम सा, लेकिन यहाँ पर जो मेगापिक्सल है कैमरे के वो ज्यादा हाई है। कैमरा जो कि ज्यादा एडवांस लेवल का दे दिया है। ज्यादा एडवांस लेवल का होगा तो वो दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। या तो प्रोसेसर इनको देना चाहिए था स्नैपड्रैगन 888+ का या फिर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का। वो भी मान लीजिए ठीक है, स्नैपड्रैगन Gen 1 का तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से नहीं हो सकता। स्नैपड्रैगन 888 या फिर स्नैपड्रैगन 888+ का प्रोसेसर एटलीस्ट देना चाहिए था कैमरे के हिसाब से, क्योंकि अगर आप इतने मेगापिक्सल्स देते हो तो उस चीज को प्रोसेस करने के लिए ऐसी चीज दो ना जिससे कि मोबाइल हीट ना हो। अब इन्होंने मेगापिक्सल्स तो ज्यादा दे दिए, बड़ी बड़ी बातें कर दिए, लेकिन 24,000 की प्राइस रेंज में इन्होंने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं दिया है, यानी कि ना फ्रंट में दिया है और ना ही रियर में, ओनली वाइड एंगल दिया है इस प्राइस रेंज में। चलो ठीक है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर कैमरे में जिस हिसाब से मेगापिक्सल्स है उस हिसाब से तो अल्ट्रा वाइड एंगल होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। तो अब रियलमी की बात हो रही है तो इसके बड़े भाई को कैसे मिस कर सकते हैं। और खास चीज ये है कि इसमें 4000 की प्राइस रेंज और बढ़ा दी है। 4000 की प्राइस रेंज बढ़ाने का मेरे को समझ में नहीं आया कि किस चीज के लिए इन्होंने 4000 की प्राइस रेंज बढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। जिस चीज को लोग समझ रहे हैं ना किस चीज के लिए प्राइस रेंज बढ़ाई है, उस चीज के लिए प्राइस रेंज बिल्कुल नहीं बढ़ाई और वो चीज वैल्यू फॉर मनी है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 200 मेगापिक्सल्स के कैमरे की, क्योंकि प्रो में 100 मेगापिक्सल का कैमरा है और प्रो प्लस में जो कि 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा। ठीक है यार, अब जो प्रोसेसर है इसका दोनों का सेम है। 11 प्रो में ही प्रोसेसर दम तोड़ रहा था, तो यहाँ पर 200 मेगापिक्सल्स में इस प्रोसेसर का क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हो। बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। यहाँ पर मैंने यूजर से पूछा, उन्होंने बताया कि कोई मतलब ही नहीं है, हमें लग ही नहीं रहा कि ये 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। मेरे को ही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे को इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन होता है, जैसे कि प्रोसेसर कितना है, मिड रेंज में है या नहीं, या फिर प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है, प्रोसेसर में इतना दम है, उस चीज को झेल सकता है। ये 7050 का प्रोसेसर है, ये बिल्कुल मिड लेवल का प्रोसेसर है, यानी कि लो लेवल से थोड़ा मिड लेवल का बोल सकते हैं हम इसको। ये जो कि इतने ज्यादा मेगापिक्सल्स वाले कैमरे को सपोर्ट करेगा या फिर हम बोल सकते हैं उसको झेल पाएगा? नहीं, हीटिंग के भी इशू आ रहे हैं और जो यूजर है उन्होंने क्लियर बता दिया, कहीं से भी नहीं लग रहा ये 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। सो प्रो प्लस में बस इतना ही फर्क है, 67 वोट की चार्जिंग की जगह 100 वोट की चार्जिंग दे दी है। और जो ड्यूल सेटअप में कैमरा था प्रो प्लस में ट्रिपल सेटअप में देखने को मिलेगा। बस एक दो चीजें चेंज कर दी है इन्होंने। एक और चेंज देखने को मिला है, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल्स में और उसमें 16 मेगापिक्सल्स में। बस इतना ही फर्क है। मतलब कि यार कुछ भी बस कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता। और प्राइस रेंज भी इसकी हाई है। और अभी तो डिसएडवांटेज तो आपने जाने ही नहीं, वो तो जानकर आप चौंक जाओगे। यहाँ पर बात करें हम, इसका अंततः स्कोर बिल्कुल लो है, यानी कि 4,65,000 के समथिंग है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से बिल्कुल लो है।
कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी चीज, फालतू की एड्स देखने को मिलती हैं। अगर आपका नेट ऑन है, फालतू की एड्स आ जाएंगी सेटिंग में। जो मोबाइल की सेटिंग होती है उसमें एड्स आने का क्या मतलब है? उस जगह को भी नहीं छोड़ोगे क्या? नहीं। फालतू के ऐप्स हैं, कंपनी की तरफ से पीछे से ही देखने को मिलते हैं। कुछ ऐप हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन कंपनी ने कुछ ऐप्स ऐसे दिए हैं जिनको आप भूलकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। रियलमी वाले साबित क्या करना चाहते हैं? मतलब कुछ भी। क्या आप लोग भी इन सभी स्मार्टफोन में से कोई स्मार्टफोन बाई करना चाहते थे, या फिर आपको जो प्रॉब्लम है उसका पहले से पता था या नहीं पता था? कमेंट करके जरूर बताएं, और जो नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।